तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब फ्लैट अर्थ थियरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं जस्ट एक मिनट नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। तो फ्लैट अर्थ जो है जनरली लोगों की अर्थ जो है वो राउंड है कि फ्लैट है, और हमारे कई बार जो ऑडियंसेस होते हैं उनको भी क्वेश्चन होता है हरे कृष्ण। तो कई बार लोगों को क्वेश्चन होता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, राउंड है, और कई बार इस पे डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लोगों को सवाल जवाब होता है और सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा, मैं आपको जैसे रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक हमने जो चीज़ देखा है वो ये है कि कृष्ण से, ब्रह्म ज्योति से, महतत्व में महाविष्णु का विस्तार, फिर सारे ब्रह्मांडों का विस्तार। हाँ, मैंने आपको जो बताया जस्ट हल्के में रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि हर बार नए ऑडियंस आते हैं। और फिर महाविष्णु, इनका हमने चर्चा किया और इन ब्रह्मांडों का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स वगैरह। और बीच वाला हमने आइलैंड इधर तक, ये जो पूरा भूमंडल है इसको हमने पूरा स्टडी किया, जिसके बीच में जम्बू द्वीप है, जिसके लास्ट में भारतवर्ष है। और उस भारतवर्ष के भी 9 खंड हैं, अगर आपको याद से होंगे तो। ऐसे हमने 9 डिविजन्स किए थे। और यहाँ पे जो जिस अर्थ पे या भारतवर्ष में हम लोग रह रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये फ्लैट है। फ्लैट में भी ये थोड़ा कर्वेचर है, जो हम आने वाले आज कल या परसों चौथे दिन डिस्कस करेंगे, वापस जब हम सन और मून के मोशन में जाएंगे तभी। फ्लैट अर्थ थियरी को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, कल राउंड अर्थ थियरी को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हमारा जो भारतवर्ष है वो कैसा है इसका कंक्लूजन हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो भारतवर्ष है इसका हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। बस ये आपको मैंने इसलिए माना क्योंकि ये डायग्राम मैंने हर सेशन में बनाया है। आप में से जो नए हैं वो कृपया करके दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें सारे लेक्चर्स मैंने कॉस्मोलॉजी पे डाले हुए हैं लॉकडाउन सीरीज़ में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज स्पेशली मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि फ्लैट अर्थ थियरी का हमको कंसेप्ट टच करना है। तो अब ये थियरी है क्या, ये थियरी आया कहाँ से, और ये थियरी मैनिफेस्ट कहाँ से होता है, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जनरली वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत सिंपल है, पूरा वेदों प्रॉपर भागवतम में सब दिया हुआ है, सारे डायमेंशंस दिए हैं। जो हम नहीं देख सकते, जो नहीं समझ सकते, पावर्स हैं जो हमसे भी एडवांस्ड कॉन्शियस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमसे भी जो निकृष्ट हैं या पापी हैं वो कहाँ रहते हैं, ये सब का स्थान हमने देखा भागवतम में प्योरली सब कुछ दिया हुआ है। आज मैं सूर्य सिद्धांत भी पढ़ रहा था, उसमें तो वर्स बाय वर्स इतना सुंदर बताया सब कुछ। तो स्क्रिप्चर्स जो हैं वो हमारे लिए हैं और हमको सब अच्छे से बताए। लेकिन ये मॉडर्न टेक्निक जो है उसको कहते हैं जैसे आप किसी से आरोह पंथा अवरोह पंथा। एक है कि आप खुद से ही सब समझिए, खुद से ही सब कुछ खोज करते रहिए, और करते 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 आप खुद खोज होने के बाद भी आपको कंफर्म नहीं होगा कि यही सही है कि नहीं, क्योंकि देखने के बाद भी आप नहीं कह सकते क्या है। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना। आपको ये क्या लगता है, ऐसे एक आदमी का चेहरा लगता है, अब ये क्या लगता है, ये दूसरे आदमी का चेहरा लगता है, और ये आपको क्या लगता है अभी, ये फ्लावर वास है। तो अगर आप ये देखिएगा तो आदमी लगेगा, ये देखिएगा तो आदमी लगेगा, लेकिन एक्चुअली इसको टोटल में देखिएगा तो ये फ्लावर वास है। तो कई बार हमारे आंखों को देखने का भी लिमिट होता है। इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग नहीं देख सकते। हाँ, जो हमारा साउंड भी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। उसके आगे के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम नहीं सुन सकते। तो हमारे कान, हमारा आँख, हमारा नाक, ये सब की लिमिटेशंस हैं। इस सेंस परसेप्शन का भी एक लिमिट है। जैसे हीट जो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री टच करेगा ये जल जाएगा। मतलब 30 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री का कोई वजन हम उठा लेते, कोई गर्म आलू या कुछ, तो इमीडिएटली हम लोग को असहनीय हो जाता है। तो वैसे हमारा शरीर का एक लिमिट है। तो एक लेवल बाद हम देखना भी चाहें, जानना भी चाहें, तो भी हम हमारी इस शक्ति से नहीं समझ सकते। तो इसलिए शास्त्रों के माध्यम से अगर कोई समझता है तो उसको शास्त्र चक्षु कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। तो शब्द प्रमाण में विश्वास रख के करिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो अधो श्रद्धा रखिए, थोड़ी श्रद्धा रखिए, तो आगे सब
खुलासा हो जाएगा। लाइक मैथ्स में भी होता है, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई बोलते हैं। अब ये रूट ऑफ -1 आप पूरे ग्राफ में कहीं प्लॉट नहीं कर सकते। अगर ऐसा रखा है ग्राफ तो -1 आप कहाँ रूट प्लॉट करिएगा, लेकिन आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर आप प्लॉट कर सकते हैं -1, जो -1 दो आई स्क्वायर है, दोनों भी आई स्क्वायर कर, तो ये 1 सॉरी ये 1 पॉइंट है, ये आई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका रूट आप नहीं निकाल सकते। रूट ऑफ आई इज इक्वल टू जो ये है रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई आप नहीं निकाल सकते। आई स्क्वायर जो है 1 है, ये आप निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सियोम। एक्सियोम मतलब चलो ठीक है, आप टाइमिंग एज्यूम कर लो, नहीं समझ रहे तो, और आगे उस एक्सियोम पे जब आप खड़े हो जाते हो तब आपको सब प्रूव होने लगते हैं। तो शास्त्र भी आपको पहले अधोश्रद्धा डिमांड करता है कि हमेशा एक प्रत्यक्ष प्रमाण की बड़ी ओढ़ लगी होती है कि नहीं मुझे देखना है, सीइंग इज बिलीविंग, नहीं है तो नहीं है, नहीं देखा तो नहीं है ना, ऐसे भी कैटेगरी होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो फ्लैट अर्थ थ्योरी वालों के भी कई अच्छे ऑब्जर्वेशन है जो एक्चुअली दे मेक सेंस, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट दे कैन नॉट एक्सप्लेन का है, ठीक है। और इन दोनों में एक चीज है जो हमारे वेदों में प्रॉपर उस दोनों को समावेश करते हुए सोल्यूशन है। जैसे आप देखिएगा, मैंने आपको बताया जो हमारा भूमंडल है कल वाला, देखो हमने ऐसा देखा, हाँ ऐसे देखा गया तो ये फ्लैट ही है। तो जब बाइबल फ्लैट बोलता है तो ये जो हमारे लोग हैं ना, जो इधर अर्थ के लोग, वो इधर के लैंड को फ्लैट कर देते हैं और इनका मानना है इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये फंस जाते हैं। और ये जो हमारा फ्लैट है इसमें भी ऊपर में तो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन ये लोग क्या है, सिर्फ सन और मून कहते हैं, स्टार्स जो हैं वो ऐसे ही मतलब एक इफेक्ट करने के लिए रखा है, ऐसे इन लोग का मानना होता है। तो इनको जो पता चला उन्होंने बताया। तो ये फ्लैट अर्थ थियरी वाले लेकिन अपने अर्थ को ही फ्लैट बनाने का कोशिश करते हैं। तो इनके खिलाफ एक साइंटिफिक कम्युनिटी खड़ा हो गया और उन्होंने प्रॉपर अपने लॉजिक्स दिए। तो आइए हम दोनों लॉजिक्स को पढ़ेंगे और आज फ्लैट अर्थ थियरी, कल राउंड अर्थ थियरी, दोनों के प्रूफ्स देखने का प्रयास करेंगे और फिर इन सबको एग्जैक्टली फिट करने का हम लोग लॉजिक से थर्ड डे वैदिक वर्जन पढ़ेंगे और चौथे दिन सबको फिट करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। कल का थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। कल का मैंने यहाँ आपको भूमंडल पढ़ाया था, सप्तद्वीप तक हो गए थे, फिर यहाँ तक हमने गोल्डन लैंड देखा था, यहाँ पे हमने लोकालोक पर्वत देख लिए थे और यहाँ आइस का लैंड देख लिया था, और यहाँ से यहाँ फ्री स्पेस 3.4 मिलियन योजन था जो हमारा दोनों साइड से छोड़ देता है। तो ये अब एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है। और अगर यहाँ से भी इसको देंगे तो ये कवरेज ऐसा दिखाई देगा। तो ये गर्भोदक ओशन है और ये ऊपर ऐसा है। तो ये मैंने आपको सारे डायग्राम्स और डायमेंशन सारे मैंने कल के सेशन में कमेंट कर दिए थे। आज मैं एक्चुअली मेरे उस मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है वो फाइल। कुछ लोगों को चाहिए था, मैं दे दूंगा फिर भी निकाल के। तो ये मैं अभी रब कर रहा हूँ, ये कल का रिवीजन था। हरे कृष्णा। कल हमने देख लिया कैसे जो हमारा 4 बिलियन माइल्स है, ये जो अंदर का कवरिंग है ना 4 का, वो हमने लैटरल वाला कवर कर लिया था। और ये एक्चुअली हमारा ब्रह्मांड है जहां हमारे ब्रह्मा जी को 4 मुख हैं। जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को 8 मुख है वहां 8 बिलियन माइल्स है इसका डबल 16 है, वहां उतने बिलियन माइल्स का यूनिवर्स है। तो महाविष्णु से जो निकलते हैं उसमें सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा इसके रेफरेंसेस मैं आने वाले सेशंस में दूंगा, ये अभी जस्ट बताने। ये हम लोग फ्लैट अर्थ थ्योरी को स्टडी करते हैं। फ्लैट अर्थ थ्योरी प्रपोज क्या करता है, ठीक है। फ्लैट अर्थ थ्योरी जो है, इसको पढ़ते पढ़ते कल तो मेरा सर हैंग हो गया था, जल्दी सो गया था मैं फ्लैट अर्थ थ्योरी पढ़ते पढ़ते। तो फ्लैट अर्थ थ्योरी जो है, इनका कहना है कि अर्थ जो है वो हमारा गोल है ऐसे, और इसके बाउंड्री में अब याद रखिए इनका जो अर्थ है ना, जो ये लोग मानते हैं, ये केवल वही अर्थ है जिसका अब हम अभी रहने का बात कर रहे हैं। वैदिक लोगों का अर्थ यानी जब वेदों में अर्थ या पृथ्वी कहा जाता है तो पूरा भूमंडल माना जाता है। जो 4 बिलियन योजन का पूरा माइल है वो पूरा उतना 4 बिलियन माइल्स का उसका डायमीटर है। लेकिन ये जो है ये अर्थ यानी जो हमारा है ना रेडियस, जिसको हम लोग स्फीयर मानते हैं, हम लोग अभी मॉडर्न साइंस उसको राउंड मानता है, स्फीयर मानता है, ठीक है।
तो ये स्फीयर मानता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसे मानते हैं। तो ये इसको एंटार्क्टिक का जो आपका साउथ पोल में हम लोग यहाँ दिखाते हैं, जब मॉडर्न साइंस इसको यहाँ पे पोजीशन करता है एंटार्क्टिक को, तो इनका कहना है कि यहाँ पे 150 फीट 100 फीट का या मीटर है, कितने का है, 150 फीट 150 फीट वॉल है आइस का। अब ये हम इस स्टडी, इसको थ्योरी को इसलिए स्टडी कर रहे हैं, कई बार डिवोटीज को सवाल आएगा कि प्रभु जी हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो हमको कि क्या होता है, जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ाने जाते हो तो लोग आपको ये थ्योरी या ये थ्योरी से कुछ ना कुछ मिला के पूछते हैं, और हमारे पास आंसर होते हैं। तो अगर हम पहले ही पढ़ लेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हम उनके ही हाँ में हाँ मिलाना लगेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जो टीचर्स हैं पढ़ा सकें। ठीक है। अब जो है उनका कहना है कि बर्फ का वॉल है, ठीक है, ये बर्फ का वॉल है 150 का इतने विड्थ में, तो अंदर से जो भी अंदर में भी एक आर्टिक है, जो अभी हम लोग यहां दिखता है आर्टिक, उनका कहना है वो आर्टिक बर्फ का एरिया यहां पे है। समझ रहे हैं। अब क्या है, थियरी के लिए तो आप ऑडियंस में से 1000 लोग कोई थियरी लिख दोगे, लिखने में क्या है, मन में आया आपने लिख दिया, लेकिन उसका सवाल जवाब जो है वो प्रैक्टिकली आपको देख के देना पड़ता है। अगर ये आर्टिक है तो उनका मैप ऐसा है, देखिए उनका मैप ऐसा बना हुआ है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूं। हाँ, ये सारे ऐसे जो रशिया है प्लस जो भी ये अपना भारत माता आ गया इधर इनका ये ऐसा है छोटे मोटे, और फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है ऐसा इधर है। ठीक है। और ऐसा इनका अपना एक मैप है, ऐसा इनका एक मैप है। और इनका कहना है, इनका अपना मानना है, ये इनके प्रोपोजिशंस हैं, इनके प्रोपोजिशन सुन लेते हैं, और फिर इनके प्रोपोजिशंस को सपोर्ट करने के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर उसको नॉर्मल रेफ्यूटेशंस क्या है वो देखेंगे, और क्या रिफ्यूट नहीं कर पाए वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, ये बर्फ तो आपको समझ में आएगा कि इनका प्रोपोजिशन क्या है। ठीक है। और ये इनका कहना है कि ये पानी है। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बाद में समझने में आसान हो। ठीक है। बचा हुआ लैंड है। अब इनका क्या कहना है कि उनका कहना है कि सन और मून जो है, इनका मानना है सन और मून जो है, सन और मून ये दोनों ये इसके ऊपर अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनका कहना है कि वो जो आप कहते हो कि सन की वजह से मून में उसका वो फेजेस आते हैं ना, वैक्सिंग वेनिंग होता है, जैसे चंद्र जो है आधा आधा कम 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 होते हुए नील हो जाता है, फिर बढ़ते रहता है। तो उसको मॉडर्न साइंस जो है वो तो सन और अर्थ के एंगल से लेके चलता है, लेकिन ये इनका कहना नहीं, वो अपने ऑर्बिट घूम रहा है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं, आप झूठ मूठ का उसको एडजस्ट कर रहे हो। तो ये इनका कैलकुलेशन, लेकिन इनके पास कोई उसका अपना कोई बेस नहीं है, अपना इनका कोई बेस नहीं है। तो लेकिन इनका ये मानना है, और उनका कहना है कि ये 30 के स्फीयर्स हैं, 32 माइल्स के ये दोनों जो हैं वो क्या है, स्फीयर हैं, मतलब 51 किलोमीटर का इनका ये स्फीयर्स हैं कह रहे हैं, और ये 3000 माइल ऊपर से घूम रहे हैं, मतलब इनका डिस्टेंस है, और इधर से इधर जो ये लोग का डिस्टेंस है दोनों का, ये 3000 माइल्स। ऐसा इनका अपना खुद का कैलकुलेशन है। अब फ्लैट अर्थ थियरी है, तो एक थियरी ने से इनके हजारों उसी में एडजस्टिंग थियरीज हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज वो सारे इस चीज को मानते हैं
कि 3000 माइल्स ऊपर ये दोनों हैं, ऐसे इनका मानना है। अब सबसे बड़ा जोक होगा कि आप इनका सब सुन लीजिए, फिर जब वैदिक वर्जन सुनिएगा तो ये तो कुछ नहीं लगेगा, पर फिर भी सुन इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। अल्टीमेटली आप जब किसी फेथ को ट्रांसलेट करते हो तो उसको लॉजिकली समझाना पड़ता है उनको, अगर आप अपने मोड में ला रहे हो तो। ठीक है, 3000 माइल्स उसका वो है, इनका ही कहना है। और इनका कहना है कि 3000 स्टार्स जो हैं इनके, जितने भी आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं वो 3100 माइल्स ऊपर से वो घूम रहे हैं, इनका ये कहना है। ये क्या मानते हैं कि ऊपर में है वो और वो घूम रहे हैं, हम फ्लैट हैं, वो भी ऊपर किसी एंगल से हम लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका मानना है। एंड दे बिलीव इन एंटी मून, और ये एंटी मून में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं जो एंटी मून होता है ना, ये इस मून के बीच में आके ये सारे इक्लिप्सेस क्रिएट करता है। हाँ, ये सारे जो लूनर इक्लिप्स है ना, ऑब्सक्यूर्स द मून इन लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो जो लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं, वो कहते हैं वो एंटी मून की वजह से होता है। और दे डोंट बिलीव इन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी नहीं मानते। ये ग्रेविटी को नहीं मानते। ये कह तो इनका भी आएगा आर्ग्यूमेंट कि फिर राउंड अर्थ वाले क्या क्या पूछते हैं। एंड और इनको जब पूछा जाता है कि इसके नीचे क्या है, ये तो ऐसा हो गया ना, तो नीचे क्या है, तो इनका कहना है रॉक्स। नीचे में रॉक्स है, अगर आप जाओगे नीचे तो रॉक्स है, ये इनका अपना प्रोपोजिशन है। अब इनका थ्योरी उगम कहां से होता है, इनके अपने क्या क्या लॉजिक्स हैं वो समझेंगे, फिर उसको हम लोग रेफ्यूट भी करेंगे। तब तक आप बस ये डायग्राम बना लीजिए। अब जो है इनका थ्योरी आता कहां से, सुनिए। ऐसे इसको समझाने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अगर आपने ये लिख दिया है और ये समझ गए तो मैं इसको पोंछ दूंगा और यहां मैं वापस कुछ और आर्गुमेंट्स लिखूंगा। ठीक है, इनका कहना है, बाइबल में आता है, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली जॉन टाइप करेंगे तो भी जॉब ही आता है। जॉब 38:14 में आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इज़ाया में 40:20। तो पहले क्या था कि जनरली क्रिश्चियंस का बहुत प्रभुत्व था, तो उससे पहले भी वैदिक के बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ट्रेडिशन में पाए जाते हैं, लेकिन समहाउ वो लेटरली गायब हो गया। फिर क्रिश्चियंस का जब अपराइजिंग हुआ तो उन्होंने ये थियरीज को पुट फोर्थ किया था। तो उनका कहना था कि जॉब 38:14 में आता है, द अर्थ टेक्स शेप लाइक अ क्ले अंडर अ सील, इट्स फीचर स्टैंड्स आउट लाइक दैट, लाइक दोज ऑफ गारमेंट। मतलब इनका कहना है कि जो सील होता है, अगर आप कोई सील देखते हैं ऐसा, तो सील में आप देखते हैं कि कुछ ऐसा लिखा है, ABC लिखा है, तो बेसिकली वो एक डाय आता है, धूप करके ABC लग दिया। उनका कहना है ये अर्थ वैसे है, इसको ऐसा धब करके मार दिया तो हिल्स माउंटेन सब आ गए, और वो जो है वो एक चद्दर की तरह है, जो गारमेंट इज़ाया 40:20 में आता है। गॉड सिट्स इन थ्रोन अबाउट सर्कल ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर गॉड बैठते हैं, ऐसा उनका अपना है। अब ये सिम्टोमेटिक है या एलेगोरिकल है या ट्रू है, उनको डिसाइड करना है। इनका ये स्टेटमेंट है। ये जो है कहते हैं, ये जो ऊपर का शालू है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं ना, सह्याद्रीला शाळू नेसून दाऊ, ये हम लोग सह्याद्री को हरा भरा कर देंगे। तो यस, वो एक लैंग्वेज भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो नॉर्मल रिफ्यूटर्स है वो कहते हैं देखो तुम्हारे ये जो लैंग्वेज ये बस एक एलोगोरिकल है, तो इट मेक्स नो सेंस, विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो वो नॉर्मल राउंडर या नॉर्मल लोग भी इसको नहीं मानते, और तब इनको अपना बहुत कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट है उसको कहते हैं
साल्टन सी, ये कैलिफोर्निया में आता है, साल्टन सी लेक। तो साल्टन सी लेक कैलिफोर्निया में इन्होंने ये जो किया, वो जो साल्टन सी है वो एक्चुअली उसका बहुत लंबा है, उसका 21,000 उसका एरिया है, और उसका डेप्थ केवल मैक्सिमम डेप्थ उसका 13 मीटर है। मैक्सिमम डेप्थ 13 मीटर, मतलब सॉल्टी वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया साल्टन सी लेक में, तो इन्होंने ये अगर लेक है तो यहां पे अगर पॉइंट है, तो इनका कहना है कि अगर अर्थ ऐसा राउंड है तो इनका कहना है कि ऑब्जर्वर अगर यहां है तो जब वो ऐसे देखेगा, अगर लाइन ऑफ साइट ऐसा रखेगा, तो उसको जो ऑब्जेक्ट है अगर वो राउंड है तो ऐसे दिखेगा जाते हुए, तो गायब हो जाना चाहिए, और वो अभी भी दिख रहा है तो इसका मतलब वो लाइन ऑफ साइट में और स्ट्रेट है। अब इसके बीच में भी हजारों पैरामीटर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ थियरीज इसके अंदर है, लेकिन मैं इनकी मान्यता को बात करूं कि इनका क्या सोच है। इनका कहना है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उधर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो है वो दिखाई देता है बहुत दूर जाने के बाद भी, बहुत सारे माइल्स को कवर करने के बाद भी वो दिखाई देता है। इसका मतलब वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, राउंड नहीं है, वो फ्लैट है। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आपको बता रहा हूं, सैन क्लेमेंट आइलैंड है, लगुना बीच से दिखाई देता है, तो वहां पे उन्होंने किया। पेट्रोक्लिफ 100 फीट पे है, और चैनल है इथमस का, उसको देखा है, और उधर एक 30 फीट का ऑब्जेक्ट है, उसको देखा। तो इनका ये मानना है कि वो दिखाई देता है। तो उनका कहना है कि ये सब इतना दूर दूर से भी दिखाई देता है तो जरूर ये फ्लैट है। इनका अपना ये ओपिनियन है। अभी इसको हम लोग बताते हुआ क्या, तो ये अभी बस इनका नोट डाउन करिए, क्योंकि इनका रेफ्यूटेशन आएगा तब इनको वापस डिस्कस करेंगे। तो ये उनका लॉजिक है कि यहां से वो एक दूरी के बाद वो नहीं दिखना चाहिए, ये इनका लॉजिक है। कहना है कि नासा जो है वो सारा चीज मैनिपुलेट करती है, ठीक है। तो ये तो मैं भी मानता हूं वो बहुत आसान है मैनिपुलेट करना। आपको भी फोटोशॉप में आजकल देखा है, वो फेसबुक में आदमी का जो चेहरा दिखता है वो असली में कुछ और दिखता है। नॉर्मल में ही हमारा डिजिटल वर्ल्ड कैसा है, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, कोई भी उसको ब्राउनिश कर सकते हैं, ब्लूइश कर सकते हैं, ब्लैकिश कर सकते हैं, कितना इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। तो वो लोग तो 50 साल आगे हैं, तो मैनिपुलेट करना तो और आसान है। तो ये कह रहे हैं कि नासा ने जो पिक क्रिएट किया था, जो नासा ने पिक क्रिएट किया था मून का कह रहा हूँ, सॉरी, ये हाँ मून का, जो अपोलो 8, ये लिख रहा हूँ आप लोगों को भी काम आएगा, अपोलो 8 और 17, ये कह रहे हैं ये दोनों जो 1968 और 72 में गए थे, 1968 में ये गया था बोलते हैं, और 1972 में जो ये दोनों गए थे, तो इनसे जो भी एक ही पिक निकला एक ही प्रकार का पिक है जिसमें है ना अर्थ का एक पिक बना। तो बोले इसको ऑलरेडी लेबोरेटरी में बैठ के रॉबर्ट साइमन करके था, जो नासा फ्लाइट सेंटर में भी काम करता है, लेकिन उसने वो डिज़ाइन करके दिखा दिया फोटोशॉप से, मतलब जो भी है टूल्स से एज इट इज़ बना के दिखा दिया। तो उनका कहना है कि आप लोग जो है ये सब मैनिपुलेशन करते हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए उनका इस पे ज़्यादा भरोसा है। और हाँ ठीक है। फिर वो क्या सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने सैन क्लेमेंट आइलैंड पे किया था, जो मैंने बताया। अब उनका कहना है कि अपहिल वाटर मैनेजमेंट, यानी अगर ये आप कह रहे हो कि ये गोल है और यहां पे एक पहाड़ है ऐसा, और आप कह रहे हो कि नदी ऐसे बह रही है नीचे इस साइड, ऊपर कैसे जा सकती है? ये अपहिल मूवमेंट कैसे हो सकता है? जो अपहिल मूवमेंट है कैसे हो सकता है? ये एक्सेप्ट, तो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं। फ्लैट अर्थ जो है इस पे ये ऐसा रहेगा तो नीचे गिरेगा, तो ठीक है,
वैसे ये ग्रेविटी नहीं मानते, लेकिन ठीक है, कम से कम लॉजिकली चलो नीचे गिर रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ ये कैसे होता है। तो ऑब्वियसली हम इसका रेफिटेशन भी उन्होंने दिया है, उनके भी रेफिटेशन है। और इनका कहना है जो विंटर में अर्थ जो है वो सन के हाँ, अगर वो कह रहे कि हाँ देन वाई कोल्ड एट नॉर्थ पोल, अगर सन के नज़दीक है अर्थ विंटर में, क्योंकि वो एक्सिस में घुमाते हैं ना इसको, जो मॉडर्न राउंड वाले हैं वो इसको एक्सिस में घुमाते हैं। तो इनका कहना है कि वो विंटर में ऐसा हो जाता है। तो बोले तो फिर यहाँ वो ठंडी क्यों रहता है, वो इनका ये कहना है कि आप ऐसा प्रपोज करते हो तो आप भी खुद फंस रहे हो। तो इनका ये लॉजिक है। फिर इनका एक लॉजिक है, इनका ये मानना है कि अगर ये अर्थ है तो इनका प्रोपोजिशन कि सन ऐसे घूमता है, सन जब जैसे यहाँ से घूम रहा है तो इधर तक वो हीट पैदा करेगा, इधर आएगा इधर हीट पैदा करेगा, इधर आएगा इधर हीट पैदा करेगा, ऐसा करेगा। और इसलिए इनका कहना है कि यहाँ आर्कटिक में यहाँ बर्फ रहता है और ये उसका जोन है घूमने का, ऐसा इनका अपना प्रोपोजिशन है। तो याद रखिए ये प्रोपोजिशन एंड और इनका एक और आर्ग्यूमेंट है कि अगर अर्थ राउंड है जैसे यहाँ है और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है तो ये उनके लिए है जो भूमंडल मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये गिरता क्यों नहीं, ये गिर जाना चाहिए पानी, अगर पानी ये है तो। ये इनका एक आर्ग्यूमेंट है। और इनका ये भी कहना है कि जो अभी करंट ग्लोब आप देख रहे हैं, इनका ये भी मानना है कि अभी जो आप ग्लोब देख रहे हैं तो उनका कहना है कि ये जो ग्लोब है, ये जो मैप्स आप देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के किया है। जो डिस्टेंसेज हैं ये एक्चुअल डिस्टेंसेज नहीं है, जैसे दिखाया है मैप वैसे नहीं है। उनका कहना है ग्रीनलैंड जितना बड़ा दिखाया है उतना है नहीं, पता नहीं ग्रीनलैंड कहाँ है इधर इसमें। तो वो कह रहे हैं कि वो उतना बड़ा नहीं है, वो अननेसरी दिखा दिया है बड़ा। ऐसे लोग एक एक अपने अपने आर्ग्यूमेंट है नए नए, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो मैप इन्होंने बनाया है वो गलत है, हमारा जो है वो सही है, ये इनका अपना मानना है उनका। फिर इनका लॉजिक क्या होता है कि जो फ्लाइट्स है, लेटेस्ट से ये इंडिया है और ये चेन्नई है और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो उनका कहना है एक्चुअली उनका कहना है कि अर्थ में देखेंगे, अगर आप यहाँ राउंड अर्थ में देख रहे हैं तो अगर ये चेन्नई है और ये ऑस्ट्रेलिया है लेटेस्ट से यहाँ पे, तो यहाँ से आप तो कहते हैं कि यहाँ से ऐसा होते हुए यहाँ से जाता है। तो ये कह रहे हैं बिकॉज ये ऐसा कर दीजिएगा इसको ऐसा फ्लैट, तभी वो रूट बनेगा, ठीक है। और एक वो कहते हैं जैसे यहां से आप दिखाते हो, हाँ ये जो यहां से फ्लाइट्स अगर यहां जाती हैं तो बोलते यहां से नहीं जाती हो, ऐसे होते हुए जाती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये नज़दीक हो जाएगा, ये उनका मानना है। लाइक आप यहाँ से जो या कहीं यहाँ से ऐसा कहीं जाते हो तो आप यहाँ से जाओगे तो आसान गिरता है। ये इनका अपना आर्गुमेंट है, ये इन वालों का, फ्लैट वालों का। तो इसको नोट डाउन कर लिए जो करना है, फिर मैं इसका रेफ्यूटेशंस आपको बताऊंगा। कुछ कुछ हैं जो हैं कुछ के। हरे कृष्ण ये बड़ा मजेदार चीज है, इसमें घुस जाइएगा तो दुनिया से बाहर हो जाइएगा। लेकिन ये क्या है, हमारे लिए जानना जरूरी है कि बाहर दुनिया में कौन से थियरीज हैं, क्योंकि हम भी तो हमारी वैदिक थियरी को ला रहे हैं। उनके लिए तो वो थियरी है, वो आपका थोड़ी आप बोलेंगे नहीं ये वेद हैं, भगवान के वाक्य हैं, वो आप बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो नहीं मानता है उसको तो आपको लॉजिक से बताना पड़ेगा। शास्त्र कोई स्वीकार नहीं करता तो फिर लॉजिक काम आता है। तो लॉजिक से भी हमको समझना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमको कैसे उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके रेफ्यूटेशंस लिखूंगा, तो ये डायग्राम बस दिमाग में याद रखिएगा, इसी से मैं रेफ्यूट करूंगा। अभी दोनों पूछने वाला हूं क्योंकि मैं एक चीज और आपको समझाने वाला हूं, वो समझने के बाद आपको सारे रेफ्यूटेशन समझ में आ जाएंगे। इनका और एक कहना है फ्लैट वालों का कि ये जो नासा वाले हैं, यूएस वाले, ये हम लोग को इस बाउंड्री पे जाने नहीं देते। पूरा आर्टिक एंटार्क्टिक जो है वो सिक्योर करके रखा है, आपको जाने नहीं देते। वो जानते हैं इसके बाहर जाएंगे तो हमको लोग डिस्कवर कर लेंगे।
तो वो जाने नहीं देते हैं। तो इनका कहना हमको अलाउ करो। एक्चुअली पता नहीं लोगों का काम धंधा नहीं इतना घूम रहा है। ठीक है, अब जो रेफिटेशन है, तो पहला है, तो फ्लैट अर्थ वालों को पूछा जाता है कि आप एक मैप विथ स्केल बना के, आप अपना जो मैप बता रहे हैं, गोल है, बीच में है, तो आप अपना स्केलिंग करिए और स्केल करके दीजिए। फिर जो एग्जैक्टली डिस्टेंसेस हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज तक इन फ्लैट अर्थ थ्योरी वालों को अपना कोई मैप नहीं है, बस थोड़े पीछे हो जाते हैं। फिर इनका कहना है, जैसे और एक सेकंड है ये वाला, ये एक सिटी है अर्जेंटीना में, डाउन में, और एक है अलास्का। तो अकॉर्डिंग टू उनके मैप में ये दोनों आसपास आते हैं, लेकिन इसमें 90% टाइम जो है वो यहां पे 17 घंटे का दिन रहता है, जबकि दोनों आसपास हैं उनके मैप में। एक प्रपोज्ड है तो उसमें तो नजदीक है, क्योंकि उनका सन जैसे उन्होंने पाथ दिखाया, तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बताओ, तो फिर वो लोग फंसे हुए हैं, या तो उनको मैप चेंज करना पड़ेगा। उनका कहना है कि इक्लिप्सेस जो हैं, आप जो इक्लिप्स है डे एंड नाइट, आप अपने फ्लैट अर्थ पे हमको करके दिखा दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर से बात किया मैंने, वो कुछ लोग जो हमारे वैदिक में भी, उनका कहना है कि प्रभु ये हायर डायमेंशन का काम है, तो हम जैसे सोचते वैसा नहीं है। लेकिन ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए वो भी हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना जो सूर्य सिद्धांत है वो आपके पास है, आपके पास सारे बुक्स हैं, तो आप अपने एंगल से भी कुछ तो प्रूव करना होगा। तो जनरली ये इक्लिप्स डे एंड नाइट का जो कैलकुलेशन, जैसे राउंड अर्थ वाले क्या कहते हैं, राउंड अर्थ वाले कहते हैं, ये देखिए अलास्का था और ये कहाँ गया मेरा, गिर गया लगता है, वो ये रहा, गिर गया। एनीवेज, तो अब ये जो है उनका कहना है, ये जो राउंड अर्थ वाले हैं, इनका कहना है कि जैसे अभी ये इस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग सन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अभी दिन है, जैसे अभी हम लोग कहाँ, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है अभी, तो अभी समझो यहाँ हमने रांची पे उसको बजा दिया है, तो नेचुरली अभी यहाँ जो पीछे कंट्रीज है अमेरिका वगैरह, यहाँ रात है, देखिए यहाँ रात है, यहाँ दिन है। लेकिन जब ये, इनका कहना है, इनका प्रोपोजिशन क्या है कि जब ये घूमता है, तो अब जब यहाँ दिन हो जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगा, ये सिंपल है। और इनका इक्लिप्सिस का भी फंडा है कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ अर्थ है, यहाँ सन है, और जब ये लाइन में आ जाता है तो ये जो है इतने व्यूअर को ये ढक जाता है, ये इनका प्रोपोजिशन है। हमारा वैदिक तो इससे भी अलग है। तो ये प्रोपोजिशन की वजह से वो कहते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। या फिर अगर चंद्र पीछे आ गया, अर्थ आ गया, सन आ गया, तो ये ग्रहण हो, ये भी ग्रहण हो गया। तो इसको पूर्णिमा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आने के कारण, और उसमें भी कहते हैं एक लाइन है। तो ये बड़ा कैलकुलेशन है जो मैं आने वाले सेशंस में, इक्लिप्सेस में बताऊंगा कि इनके इसमें भी कई सारे अंडरस्टैंडिंग्स में अपना है इशू, पर वो तभी डिस्कस करेंगे। तो ये राउंड वालों का ये प्रोपोजिशन है। कम से कम कुछ तो डायग्राम बना के, घुमा विरा के अर्थ को, पहले बोले गोल घूमता, फिर बोले अरे कैलकुलेशन ठीक नहीं, अर्थ थोड़ा टिल्ट करवा दिया उन्होंने देखा कि 23 डिग्री टिल्ट में काम हो रहा है, तो अर्थ को 23 डिग्री खुद ही टिल्ट करवा दिया राउंड अर्थ वालों ने इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज, लेकिन ये जो फ्लैट अर्थ वाले हैं ये प्रूव कर दें, ऐसा इनका रिक्वेस्ट है। तो इनसे अभी हो नहीं रहा है। फिर इनका कहना है कि आप कोई भी टेलीस्कोप ले लो, टेक एनी टेलीस्कोप एंड शो फार अवे ऑब्जेक्ट्स।
इनका कहना है कि आप कोई भी टेलीस्कोप ले लो, जितना अच्छा का चाहिए हम आपको लाके देंगे, और एक लाइन में जो बहुत दूर का, लाइक ये अर्थ है, आप यहां हो और यहां का कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जो है उसको आप दिखा दो, आप नहीं दिखा सकते। तो बोले आप दिखा दो, तो ये लोग अभी तक फेल है, अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब इनके भी उसमें भी अपने लॉजिक्स है, लेकिन फिर भी इधर से मैं इसका प्रोपोजिशन का बता रहा हूं। अब है होराइजन का जो व्यू है वो कैसे होगा, सुनिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं, ये जो है ना, आप ये स्केल देख रहे हैं, तो जब मैं ये, क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो जब मैं ये स्केल ऐसा देख रहा हूं तो ये मुझे, ये जैसे मैं यहां से देख रहा हूं आंखों से, ये लाइन में देख रहा हूं, समझो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन देख रहा हूं, तो एक्चुअली यहां से जो विड्थ है ग्रेजुअली वो, क्योंकि प्लेन है, से कम होते जाएगा, नैरो होते जाएगा। आप रेलवे लाइन देखते हैं ना, रेलवे लाइन, तो दूर से देखेंगे रेलवे लाइन तो ऐसा लगता है जैसे कहीं जाके मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी चीज फ्लैट है तो ऐसा होगा। तो अगर हम इसको समुद्र मान लेते हैं और यहां से बोट जा रहा है, तो अगर ये बोट का इतना विड्थ है तो फ्लैट है, तो वो जो बोट है, जो ऐसा समझो ये समुद्र का किनारा है और ये बोट है, और अब ये जो बोट है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे समझो बोट। ठीक है, ये बोट जो स्ट्रेट लाइन में, तो जब ये बहुत दूर चले जाएगा तो ये मुझे कैसे दिखेगा, जैसे यहां से देखने वाले को ऐसा दिखेगा कि ये नैरो होते होते जा रहे हैं और बाद में ये 0 पॉइंट पे गायब हो गया। अगर बाद में विजन खत्म हो गया तो पॉइंट पे गायब होना चाहिए, लेकिन दिखता कैसे है, दिखता है ऐसे कि वो बोट जो है पहले गया, तो अगर आप इधर से देखिएगा तो समझो बोट का ऐसा पार्ट दिख रहा है और यहाँ झंडा जो है वो ऊपर आप दिख रहा है थोड़ा, फिर धीरे 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 देखिएगा वो झंडा जो है सिर्फ आपको झंडा दिखाई दे रहा है और बोट नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर देखिएगा कि वो झंडा भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। इससे वो कह रहे हैं कि इसका मतलब वो नीचे डिसेंट किया है, और अगर वो ऐसे होता तो वो नैरो होता, लेकिन वो नैरो नहीं हो रहा है, साइज उतने ही रखते हुए नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका एक लॉजिक, तो ये इनका लॉजिक है कि हॉराइजन का व्यू आप बता दीजिए। जो हॉराइजन का व्यू है ना, उसका एग्जांपल लोग पूछ रहे हैं कि आप हॉराइजन का व्यू दिखा बता दो, ऐसे क्यों होता है। ठीक है, और इनका और एक कहना है जैसे सनसेट होता है, हाँ हम लोग सनसेट देखते हैं, कैसे होता है, ये ऐसे से पहले सूर्य ऐसे दिखता है, फिर दिखता है, अगर वो स्ट्रेट होता, अगर स्ट्रेट होता, जैसे आप ऐसे से देख रहे हैं, ये अभी ये बॉल है समझिए, और मैं दूर से देख रहा हूं, तो ये ऐसे जाएगा तो ऐसे पूरा आकार में दिखेगा, लेकिन ये अगर स्ट्रेट है और ऐसे दूर जा रहा है तो ये छोटा छोटा होते जाना चाहिए। एक्चुअली अगर ये आप कह रहे हैं कि फ्लैट अर्थ है, तो आपका जो डिस्टेंस जैसे यहां नजदीक है और दूर जा रहा है तो छोटा 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 होते जाता, लेकिन वैसा है नहीं, ये तो जा रहा है बड़े बड़े में। तो इनका कहना है इसका मतलब वो गोल है, वो फ्लैट नहीं है। ठीक है, सनसेट का एग्जांपल मैंने दिया है। सातवां है इक्लिप्स कैन बी सीन एट ऑल ओवर। इक्लिप्स मैंने बता भी दिया था, इक्लिप्स इनका कहना है, फ्लैट अर्थ वालों का प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रोपोजिशन में एक उनको भी दिक्कत है। उनका कहना है, उनका प्रोपोजिशन है कि जैसे ये फ्लैट अर्थ है, ठीक है, ऐसा इनका फ्लैट अर्थ है। और इनका कहना है जैसे यहाँ पे मून है घूम रहा है, यहाँ पे सन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये कहते कोई एंटीबॉडी के वजह से ये जो है इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो एक्चुअली वो एंटीबॉडी जो है
वो ज़्यादा नहीं तो थोड़े एरिया को कवर होना चाहिए। तो अगर लूनर इक्लिप्स है या सोलर इक्लिप्स है फॉर दैट मैटर, तो वो एक पॉइंट पे दिखना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि वो एक्चुअली सब जगह बहुत जगह दिखता है, आप कभी भी देखिएगा, क्योंकि राउंड अर्थ वालों का कहना है कि वो एक एरिया तक यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तक दिखाई देगा, ऐसा उनका इफेक्ट वो बताते हैं। यहाँ पार्शियल दिखाई देगा, यहाँ कंप्लीट दिखाई देगा, ऐसा है। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो मैंने फ्लाइट का एग्जांपल, ये लोग फ्लाइट के लिए भी इनका भी अपना लॉजिक है, जो मैंने फ्लाइट वाला बताया, तो वैसे उनका भी लॉजिक है कि एक्चुअली अगर जैसे इनका कहना है कि एक तो सेफ्टी लेके हम चलते हैं कि भैया एडॉक लैंडिंग है, क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमेशा वो लैंड लेके चलता है मिनिमम। और बोले वो क्यों वेस्ट करेगा अपना ऑयल लंबा टूर करके, ऐसा इनका लॉजिक है। ठीक है, पर उस लॉजिक में मुझे इतना दम नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सच में मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उतना भी वो कर ही देंगे। लॉजिक्स दैट दे गिव। ठीक है, फिर इनका जो वो लॉजिक है ना, इनका जो कहना है कि सन ऐसे घूमता है, तो बेसिकली वो इतना सन प्रोवाइड करता है हीट, अगर सन यहाँ है तो। ठीक है, ये ऐसा प्रोवाइड करता है, लेकिन आप देखिएगा तो यहाँ भी है और यहाँ भी आता है, तो ये कैसे प्रूव करिएगा, ये उनसे प्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक्स मैंने दिए थे, ऐसे बहुत सारे हैं। और इनका जो कहना है कि वाई वाटर डजंट फॉल ऑफ, वो हम हमारे भूमंडल वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ है जो मानना है कि जैसे नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे उनका जो नॉर्थ पोल है, इनका इस अर्थ फ्लैट वालों का, ये इस नॉर्थ पोल से उनको 6 महीना वो जो सन दिखाई देता है 6 महीना, आपको मालूम है वो। एंड आप जब जाइएगा तो वो जो कौन सा नॉर्वे, उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं। तो ये लोग जो, तो ये लोग का थियरी ये लोग नहीं मानते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है सन, वो 6 मंथ्स का, वो ये लोग नहीं मानते हैं कैसे होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने किए थे जो इनके काम आए। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसके वजह से इन दोनों में इतना महायुद्ध हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और एक फंडा मैं आपको समझा दूंगा जो आपको कल के सेशन में काम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल। और इनका फ्लैट अर्थ वालों का ये भी कहना है, फ्लैट अर्थ का राउंड अर्थ भी मानते हैं। इनका कहना है कि जो एयर डेंसिटी बढ़ता है तो रिफ्रैक्शन बढ़ता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको वो ट्विंकलिंग नजर आएगी, दूर की ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों मानते हैं। और ये इसलिए राउंड अर्थ वाले क्या कहते हैं, राउंड अर्थ वाले कहते हैं कि जब समझो यहाँ सन है, ये एक्चुअली ये सन यहाँ है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्शन की वजह से उसको यहाँ दिखाई देता है। तो ये इनका लॉजिक है। इसलिए बोले अगर वो मतलब कभी कभी वो डेल्टा में भी रहेगा तो आपको ऐसे दिखाई रहे, यहाँ भी जाएगा तो आपको यहाँ दिखाई दे सकता है स्ट्रेट में, तो इसलिए आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट है, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट। ऐसे इनका अपना कहना है। और कहना है कि अगर ये एग्जैक्टली यहाँ नीचे तक वो रिफ्रैक्शन है तो मिराज, आपको मिराज दिखाई देता है कई बार, ये इनके। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे बहुत इनका, इसको आप भी सर्च कर सकते हैं बाद में। ठीक है, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअली एक बेडफोर्ड रिवर है, ये आपका है कैम्ब्रिज शायर करके है यूके में। वहाँ पे इनका एक उसका एक प्रॉपर चैनल है रिवर, तो वो दिखता है बहुत दूर तक। तो उधर एक पहले जेलेटिक एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च करने वाले सैमुअल रोबॉथम करके थे 1838 में। उन्होंने क्या किया था कि उनका कहना था कि अगर आपका तभी का उनका रेडियस अलग माना जाता था, तो बोले इसका मतलब 6 माइल्स मेरा जो वो है वो नीचे दिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वैसा नहीं है, वो स्ट्रेट ही दिख रहा है, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि फ्लैट है। तो 1870 में ये शांत नहीं बैठते, 1870 में अल्फ्रेड रसल वॉलेस
इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उसको माइनस करते हुए प्रूव कर दिया कि वो जा रहा है नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, हेनरी यूल ओडम 1901 में इन्होंने क्या किया, एक्चुअली रोदम का एक चेला था जो इस चीज को नहीं माना, बोलता कि नहीं ये जो वेलेस है इसने धोखा दिया है, और उसने वेलेस पे केस भी कर दिया। तो फिर वेलेस ने उस पे केस किया, ये दोनों में चलते रहा, है ना, इतना लड़ाई चलता है। तो 1901 में हेनरी करके एक बंदा था, उसने क्या किया, वेलेस का ही थियरी 3 पोल से प्रूव किया। जैसे ये अगर आप ऐसे देखेंगे, यहां से देख रहे हैं आप, ठीक है, आप यहां से आपका कैमरा लगा हुआ है, और यहां पे इसने क्या किया, और रिफ्रैक्शन छोड़िए, उसने 3 पोल दिखा दिया, हाइट पे लगा दिए, तीनों सेम हाइट पे लगा दिए। ओके, उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से देखा तो ये बीच वाला ऊपर दिखाई दे रहा था और ये साइड वाले वो दिखाई दे रहे थे धीरे धीरे। तो इससे उसने प्रूव किया कि जो है उसको बोलते हैं थियोडेलाइट करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मैचिंग करते हैं, लेवलिंग, ग्राउंड लेवलिंग का, उससे उसने किया था, और उससे उसने प्रूव किया कि ये जो वेलेस है वो सही था और ये राउंड है। ठीक है, सेम हाइट अबव वाटर लेवल, और मिडिल पोल जो है वो 3 फीट अबव था। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो 1904 में एक माता जी आ गई, लेडी एलिजाबेथ एने ब्लाउंट करके थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम 6 माइल्स का एक्सपेरिमेंट वो टेलीफोटो लेंस कैमरे से किया, और उसने प्रूव किया कि ये फ्लैट है। तो एक ने फ्लैट प्रूव किया, एक ने राउंड प्रूव किया, एक ने फ्लैट प्रूव किया, एक ने राउंड, फिर एक फ्लैट चल रहा है, फ्लैट राउंड चल रहा है। 1905 में फिर क्या हुआ, क्लीमेंट स्ट्रैटन ऑन एशबाई कैनल, उसने वो था, फिर वो एक बंदा है उसने वो डिप दिखाया। तो इन लोगों ने फिर ये बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। तो थियरी वाले मानते नहीं है, क्योंकि राउंड अर्थ थियरी वाले भी बहुत सारा मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम आज देखे थे कि फ्लैट अर्थ क्या है, और उनको ये लोग क्या डिमांड करते हैं जो कुछ वो लोग नहीं कर पाते। उनके कुछ एजम्पशंस हैं जो सही है कि नासा वहाँ नहीं जाने देता है अंटार्कटिका में। और एक एडमिरल बियर्ड करके थे, मेरे को प्रतीक ने भी बताया था, एडमिरल बियर्ड थे, वो बोले कि उन्होंने एक बार फ्लाइट लेके चले गए थे अंटार्कटिका के बाहर, तो वो रीजन के बाहर देखा तो पूरा ग्रीनलैंड मिला उनको। ठीक है, ग्रीनलैंड मिला, तो फिर समहाउ मतलब वो उनको दबा दिया गया, या उनके स्टेटमेंट्स को वो कर दिया गया। तो यस, कैसे कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन लोगों का फेथ ही उड़ जाता है, ये भी एक चैलेंज है। तो आइए, हमने आज तो फ्लैट अर्थ समझने का कोशिश किया है, इनके चैलेंजेस को समझा है। कल हम राउंड अर्थ थियरी और उनके समझेंगे, और परसों हम हमारे भूमंडल में, हमारे भारतवर्ष में हम कहाँ हैं और कैसे हैं, डाउन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज जो है, क्योंकि हमारे सारे ड्यूटीज ड्यूटी वर्शिप सीख रहे हैं, तो अभी सब वहाँ सेशन चल रहा था, तो यहाँ मृदुंग के लिए कोई नहीं है, तो आज हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जो नोट, और फिर कल हम लोग मिलेंगे राउंड अर्थ थियरी को समझने के लिए। ठीक है, और आप लोग लाइव आते हैं, आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ। बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट में क्या होता है, कभी कभी मैं इतने लोग ऐड नहीं कर पाता, 5000 ऑलरेडी फुल हो जाते हैं, कितनों को डिलीट करूँ, डिलीट करते हुए भी दुख होता है। तो कृपया करके फॉलो शायद रहता है फेसबुक में, फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, या फिर 10:15 बजे डॉट वो मेरे ही प्रोफाइल को चेक करके वहीं आप लाइव भी प्ले कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आईडी ऐड नहीं कर पा रहा है तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को एक लेक्चर समझा होगा, नहीं होगा उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक थियरी है जो हमको आज नहीं कल डील करना पड़ेगा। ठीक है, केळकर काकू, कळालं का? केळकर काकू लाइव हैं, सब डिवोटीज लाइव है, सीमा सरकार माता जी, प्रतीक भी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जो ट्रूथ है उसको हम लोग शास्त्रिक रूप से इस्टेब्लिश करने का कोई तो कह रहा है कि नासा ने एडमिट किया है कि फोटोशॉप्ड होते हैं। तो अपने हम लोग आजकल तो बच्चे बना सकते हैं घर पे, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है ना,
हाँ, शलभ गुप्ता पूछ रहे हैं प्रभु जी, इज इट पॉसिबल टू जंप टू भारत खंडा फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ अर्थ ग्लोब? हाँ, बर्फ पे बैठ जाइए तो गिर जाइएगा लेकिन आपका शरीर पक भी जाइएगा, इसलिए बच के रहिए।